श्री हरे नमः। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 6 का भाग 1 श्रवण किया। इस वीडियो में हम अध्याय 6 का भाग 2 श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, योगाभ्यास के लिए मनुष्य को एकांत स्थान में जाकर पवित्र भूमि पर कुसा बिछा दे और फिर उस पर मृगछाला या मुलायम वस्त्र बिछाए। यह आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, उस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को स्थिर रखकर नासिका के आगे के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इधर उधर अन्य दिशाओं में न देखे, भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। इस प्रकार शरीर, मन, कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले मनुष्य ही सभी सांसारिक बंधन से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त कर पाता है। हे अर्जुन, योग में स्थित मनुष्य को न तो अधिक भोजन करना चाहिए और न ही कम भोजन करना चाहिए, न ही अधिक सोना चाहिए और न ही सदा जागते रहना चाहिए। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा भौतिक क्लेशों को नष्ट कर पाता है। जब मनुष्य योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थिर हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तब वह योग में स्थिर है ऐसा कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक की लौ बिना इधर उधर हुए स्थिर रहती है, उसी प्रकार योग में स्थित मनुष्य का मन निरंतर आत्मा में स्थित परमात्मा में स्थिर रहता है। योगाभ्यास द्वारा जिस अवस्था में सभी प्रकार की मानसिक गतिविधियां रुक जाती है, उस अवस्था अर्थात समाधि में मनुष्य अपनी ही आत्मा में परमात्मा का साक्षात्कार करके सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। तब वह अपनी शुद्ध चेतना द्वारा प्राप्त करने योग्य परमानंद को शरीर से अलग जानता है और उस अवस्था में परम तत्व परमात्मा में स्थित वह योगी कभी विचलित नहीं होता है। परमात्मा को प्राप्त करके वह योग में स्थित मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होकर इससे अधिक कोई सुख नहीं मानता और भारी से भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। मनुष्य को चाहिए कि दृढ़ विश्वास के साथ योग का अभ्यास करे और सभी सांसारिक संसर्ग से उत्पन्न दुखों से विचलित ना हो और योग समाधि में स्थित रहकर कार्य करे। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। इस भाग में इतना ही। इसके आगे श्रवण करेंगे भाग 3 में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।